नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मैं रॉबिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, एक बात और मैं आपको बताए देता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है लाभ हानि में, आज ये चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। लेकिन याद रखें कि कल की जो हमारी क्लास होगी यानी 12 तारीख में 12 मई 2020 की, इस क्लास को आप सुबह 9 बजे वाली जो क्लास है इसको ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं कि क्या आपने लाभ हानि सीखा या नहीं। ये हमारी रिवीजन क्लास होगी और इसमें बहुत अच्छे बहुत कठिन वाले क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो उनकी भी थोड़ी सी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर आप कठिन क्वेश्चन नहीं कराते, तो मैं सबको कठिन क्वेश्चन कैसे करा दूं यार। कोई विद्यार्थी तो वो है बेचारा जो जीरो से सीख के चल रहा है, तो उसको तो भाई स्टार्टिंग से एक टाइप सिखाना पड़ेगा ना। आप तो सीखे हुए हो, आपको तो डायरेक्ट कठिन वाला क्वेश्चन चाहिए। तो मुझे परीक्षा बताओ कौन सी है जिसमें कठिन क्वेश्चन आते हैं, दिखाओ कोई परीक्षा ऐसी हो तो। मेरे भाई सब में वही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं या जो आज की क्लास में मैं आपको समाप्त करा दूंगा। आज की जो क्लास है हमारी वो बट्टा डिस्काउंट से संबंधित होने वाली है, इसको भी हम लाभ हानि में समाप्त कर लेंगे। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है परीक्षा का, उसमें लाभ हानि वाले क्वेश्चन में ही बट्टे को भी ऐड करके ही देते हैं। तो ये समस्या बट्टे वाली भी आज हमारी समाप्त हो जाएगी और कल की क्लास जरूर कर लें 12 तारीख वाली, उसमें आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत से विद्यार्थी हैं दूसरे राज्यों से मेरे पास में कमेंट करते हैं, बोले सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, ऐसे इसी टॉपिक में पढ़ाते रहो, एक टॉपिक पढ़ना पसंद आ रहा है हमें। तो उन सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें हमारे चैनल पे, और 100% मैं गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। बाकी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने विद्यार्थियों से जो हमारे इंस्टीट्यूट पर आते हैं, जो हमारे खास हैं, उन सभी से ये कहूँगा कि मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आपको पता है ना कि लाभ हानि में जितने टाइप थे वो समाप्त हो गए। आज हम एक नई टाइप हम पढ़ने वाले हैं और वो होगा डिस्काउंट बट्टा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बट्टा होता क्या है। देखिए, जो बट्टा है, डिस्काउंट है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अच्छा, अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, छपा मूल्य, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। इंग्लिश में इनको हम MP कहते हैं, मतलब मार्क प्राइस कहा जाता है या मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और अच्छे से देख लें आप क्वेश्चन को, मैं पढ़ के सुनाई देता हूं एक बार, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित हैं तो बताइए उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने करना क्या होगा कि आप एक तरफ तो लिख लो MP और एक तरफ लिख लो CP, ठीक है। एक तरफ लिख लेंगे हम MP और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम CP। और याद रखना है हमने, अभी बताता हूँ एक सेकेंड, कि जितना भी डिस्काउंट हो, जितनी भी छूट हो, उसको 100 में से घटाकर तो हम CP के नीचे लिख देंगे, और जितना भी प्रॉफिट है उसको हम 100 में जोड़कर MP के नीचे लिख देंगे। कभी कभी तो इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि एक वस्तु पर इतनी छूट देकर भी एक व्यापारी इतना लाभ कमाता है, तो बताइए CP और MP या MP और CP का अनुपात क्या होगा। तो यही खत्म हो जाता है हमारा क्वेश्चन। लेकिन अब हमें दिया गया है कि यदि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 250 है, तो बताइए लागत मूल्य क्या होगा। अब हमें पता है जी अंकित मूल्य तो 115 यूनिट है, इसका मतलब 115 यूनिट की वैल्यू ही 250 रुपये है। हमसे पूछा है उसका CP बताओ कितना होगा, तो CP तो 92 यूनिट है भैया। तो भाई 92 यूनिट बराबर बैठेगा कितने के, 250 बटे 115 और गुणा 92। 5 से डिवाइड किया तो 23 बार खत्म हो गया। 5 पंजे 25, 50 बार, 23 चौके 92 और 5 चौक 20, 200 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ये सब चीज़ें कैसे आई याद रखना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हम एक ही सामान पर छूट दे रहे हों और उसी सामान पे हमें प्रॉफिट भी हो रहा हो उसको बेचने से, तो ऐसे सभी क्वेश्चन में यदि हमें MP और CP का रेशो चाहिए
तो वो होगा जितना भी प्रॉफिट हो उसको 100 में जोड़ के एमपी के नीचे लिख देंगे, मतलब अंकित मूल्य के नीचे लिख देंगे, और जो छूट है उसको 100 में से घटाकर हम सीपी के नीचे लिख देंगे। अच्छा, मैं दूसरा तरीका और भी बता देता हूँ आपको, ये तो बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया वाला तरीका है क्वेश्चन करने के लिए। एक और बताऊँगा। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि चाहे तो एक लाइन में ही बना सकते हैं। हमसे कहा गया है बताइए इस वस्तु का सीपी कितना है, तो देख लो सीपी कितना बैठेगा। एक बात तो बताओ मुझे, इस पर कितना अंकित मूल्य है? आप कहेंगे जी इस पे तो 250 रुपये छप रहे हैं। कितने रुपए छप रहे हैं? 250 रुपये। और हमें बताना क्या है? सीपी। अच्छा, अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 8% का। मुझे बताइए अगर अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट दे रहे हो तो इसे कितने की बेच रहे होगे? आप कहेंगे जी इसे अंकित मूल्य के 92% में बेच रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। और 92% में भी बेचने से क्या हुआ है? आप कहेंगे जी 15% का लाभ हुआ है। मतलब यदि हम कोई चीज़ इतने रुपए की बेच रहे हैं और हमें कितना लाभ हुआ है? 15% का। अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए हम इसे खरीद के कितने की लाए, इसका लागत मूल्य कितना है? तो तुम ही बताओ मुझे कि ये चीज़ हम खरीद के कितने की लाए होंगे? 250 रुपये से ज़्यादा की या कम की? आप कहोगे जी कम की। कम के लिए कम संख्या ऊपर, मतलब 100/115। अरे मेरी बात समझो भैया, छूट है तो हम घटा के लिखेंगे 100 से, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखना है। जैसे 15% लाभ को 115/100 लिखते हैं ना, लेकिन हमें पता है जी हमने तो ये कम की खरीदी होगी तो कम संख्या ऊपर 100/15। आप देखेंगे 100 से 100 खत्म हो गया, 250 गुणा 92/115, वही कहानी आ गई पिछली वाली बन के। तो आंसर कितना आ गया? 200 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन ये रहा, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप देख लें एक बार, पढ़ लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था? बिल्कुल बताएंगे जी, खिलौने का जो अंकित मूल्य है वह कितना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, उसका यह लाभ 10% था। अच्छा, उसका जो ये लाभ है ये कितना था? आप कहेंगे जी 10% था। और 10% भी बराबर कितने के? आप कहेंगे 56 रुपये के दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। बिल्कुल ठीक है, दे रखा है। जब 10% बराबर है 56 के, तो मुझे बताइए 100% बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 100% बराबर हो जाएगा 560 के। ये 10% क्या था? आप कहेंगे जी ये तो लाभ था। अगर हम लाभ परसेंट से 100% निकाल रहे हैं तो सीपी निकल के आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, सीपी निकल के आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि इस वस्तु का जो सीपी है वो 560 रुपये रहा। अब इस क्वेश्चन को आगे करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो वही हो सकता है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने क्वेश्चन में? कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन में छूट देकर और लाभ हो रहा हो तब ऐसे सभी क्वेश्चन में हमें एमपी और सीपी का अनुपात निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। कैसे निकालेंगे? कि जितना भी प्रॉफिट है उसको तो एमपी के नीचे लिख देंगे 100 में ऐड कर कर, तो प्रॉफिट 10% का है तो 110 हो जाएगा। और जो डिस्काउंट है उसको घटा के लिख देंगे 100 में से, तो 23 को 100 में से घटाएंगे तो 77, ये सीपी के नीचे आ जाएगा। भाई उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ये तो ज़्यादा ही पतली होगी नोक इसकी। अब ठीक है जी, अब हमें पता है कि जी इस क्वेश्चन में एमपी और सीपी का जो रेशो है वो 110 और 77 बैठा, या और छोटा किए लेते हैं, 11 धाम 110 और 11 सत्ते 77 हो गया। अब दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी। हाँ दे रखी है, क्या? सीपी। सीपी कितना है? 560। जबकि सीपी कितना है? आप कहेंगे जी सीपी तो 7 यूनिट आ रहा है, इसका मतलब इस 7 यूनिट की वैल्यू ही 560 है। फिर 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे 80 के। जब 1 यूनिट बराबर 80 के तो 10 यूनिट बराबर कितने के? 10 अट्ठे 80, मतलब आप कहेंगे कि 80 धाम 800 रुपये। ये हो गया जी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अंकित मूल्य जो था वह इस वस्तु का 800 रुपये था। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आप कहेंगे नहीं, एक बात बताओ और किसी तरीके से करके बताओ। भाई यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ कमाता है। एक बात तो बताओ, वस्तु खरीद के कितने की लाया? 560 की। लाभ कितने का हो रहा है बेचने से? 56 रुपये का। तो बिकी कितने की होगी? इसको ऐड कर लें आपस में, 616 रुपये की। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। और 616 की भी कब बिकी है? जब अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी गई है। जब अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी गई। पहले तो मुझे बताओ 23% छूट को कितना लिखेंगे? आप कहोगे जी 77/100 लिखेंगे। इसे दिमाग में लिख लो साइड में को। जब 23% छूट को हम 77/100 लिखेंगे तो मुझे बताइए एक वस्तु मैंने कितने की बेची? 616 की।
और 23% छूट देने के बाद में वो चीज़ 616 की बिकी है, तो इस पे छप कितने रहे होंगे? 616 से ज़्यादा या कम? आप कहेंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर 100/77। 11 से डिवाइड किया, 11 7 77 हो गए, 11 पंजे 55 हो गया, और बचे कितने मेरे पास में? 11 छक्के 66 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया, 100 अट्ठे 800 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में आगे चलेंगे। देखिए आज की जो ये टाइप है आपका आज समाप्त हो जाएगा, चाहे 30 मिनट में क्लास समाप्त हो जाए, चाहे 20 में हो जाए, चाहे आधे घंटे में, चाहे 1 घंटे में, चाहे 1.5 में, चाहे 2 घंटे में, आज ये समाप्त होना है आपका। समाप्त होने के बाद में अब आपको कल पता चलेगा, कल आपने आना है और अपने यार दोस्तों को, जितने भी अच्छे अच्छे हों विद्यार्थी पढ़ने में, या जो आपको लगता हो कि हाँ ये बहुत होशियार विद्यार्थी है, सबको लेके आना है आपने सुबह। और जब चाहे कोई कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी आना है, सब आएंगे, सब देखेंगे कल के क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले हैं। कल 12 तारीख के 12 मई 2020, ठीक है, सुबह 9 बजे वही लाइव चैट के साथ मिलेंगे। पता चल जाएगा आपको कि आप कितने पानी में हो, है ना। ये भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या फिर आप जो कहते हो कि कठिन कठिन क्वेश्चन कराओ, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। सब पता चल जाएगा। देख लेना लाभ हानि में कैसे क्वेश्चन होते हैं कठिन वाले। वैसे कठिन वाले क्वेश्चन मैंने तो देखे नहीं है किसी पेपर में, किसी परीक्षा में आते हुए। हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं वो एक टाइप, मतलब एक बेसिक टाइप क्वेश्चन होते हैं, जितने मैं आपको अभी तक करा चुका हूं, या आज की क्लास में जो मैं आपको करा रहा हूं। बाकी जो चर्चा है वो कल करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास हमारी कल स्टार्ट होगी। आज तो समझाने वाली बात है, आज तो समझ लो। और बाकी एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि कोचिंग पर जब आप आते हो ऑफलाइन क्लास में हमारी में पढ़ने, उसमें पैसे लगते हैं, उसमें आपने फ़ीस जमा करानी होती है। कई बार कंडीशन ऐसी होती हैं कि आप फीस नहीं जमा करा पाते हो कि सर 2 महीने की एक साथ करा देंगे, या माताजी बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं, भाई की सैलरी नहीं आई, पिताजी की सैलरी नहीं आई, लाख बहाने होते हैं। वहाँ तो आप फीस दे के पढ़ते हो, और अब जब क्लास फ्री मिल रही हैं, वही चीज़ें और उनसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं एकदम मुफ्त में, एकदम फ्री में, तो यहाँ पढ़ने को तैयार नहीं हो। कमाल बात है। मतलब आपके भविष्य की चिंता हमें है, आपको खुद अपने भविष्य की चिंता नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि मैथ की क्लास सुबह 9 बजे चल रही है, तो क्यों समय से नहीं आ पाते हो क्लास पे? यार सभी लोग इकट्ठे आ जाया करो, हमें भी थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में। बताइए, बाहर के और अन्य राज्यों के विद्यार्थी तो आ रहे हैं और वो तो पढ़ रहे हैं टाइम से, लेकिन अपनी विद्यार्थी जो फीस दे के पढ़ते थे वो फ्री पढ़ने को तैयार नहीं है। कोई समस्या है, घर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं भी तो आपका बड़ा भाई हूं, मैं समस्या दूर कर दूंगा आपकी, यदि मेरे बस की होगी तो। अगला क्वेश्चन आया, ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपए में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। अब इस क्वेश्चन को, या इस क्वेश्चन में खेल जाओगे, इसको गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, वही एमपी और सीपी वाला फार्मूला लगा दोगे। लेकिन आपने ध्यान ये भी रखना है कि हर क्वेश्चन में आंख बंद करके ही फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने देखना भी है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन की भाषा क्या है। भाई ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 में बेच दिया। अब आप सोचिए कि जब ए ने, लिखे देता हूं, 8,750 रुपए में बेचा किसी चीज को, तो क्या हुआ, उसे हुआ 25% का लाभ। 25% लाभ का मतलब 125/100, ठीक है। अब तुम बताओ ए खुद कितने की लाया होगा इसे खरीद के? कम की कम के लिए कम संख्या ऊपर, मतलब 100/125। तो ए तो इतने की लाया इस चीज को खरीद के। अब आगे चले, और ए जब इस चीज को इतने की लाया ना खरीद के, तो हमसे कहा गया है कि ए ने जो चीज खरीदी है और उसने वह 25% लाभ पर इतने की बेची, कब? जिसके नहीं, हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि, एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूं पूरे क्वेश्चन को।
ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। इसका मतलब जब ए खुद लाया था खरीद के इस चीज को इतने रुपए की, तो कब? जब दूसरे व्यक्ति से 30% का डिस्काउंट मिला था। हमसे पूछा है बताइए इसका अंकित मूल्य कितना था, तो भैया इसका अंकित मूल्य तुम ही बताओ, इतने से ज़्यादा होगा या कम होगा? आप कहेंगे जी इतने से तो ज़्यादा रहा होगा इसका अंकित मूल्य, ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर, मतलब 100/70 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। देखें कितना आता है। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो पता चला हमें भैया कि 70 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35, 125 से 125 खत्म हो गया, और 1 2 3 4 ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है भैया, 10,000 रुपये पहला ही उत्तर। ठीक है, अच्छे से समझ लो। आगे चलेंगे, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार का है। आज समझ लेना भैया, जितने भी टाइप है ना बट्टे में आपके, वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। देर चाहे कितनी भी हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई। तो हमसे पूछा है बताइए उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। बिल्कुल बताएंगे जी, आरंभिक अंकित मूल्य जो है वह कितना था मशीन का। तो एक तरीका तो ये है आपके पास में करने के लिए कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? देखिए 3 डिस्काउंट दिए हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, और लास्ट में जाके ये मशीन कितने की बिकी? आप कहेंगे जी ये तो 6480 रुपये की बिकी है। कब? जब हमने 3 डिस्काउंट दिए हैं। तो तुम खुद सोचो यार अपने दिमाग से कि इस पे छप कितने रहे होंगे, 6480 से ज़्यादा या कम? आप कहेंगे जी इस पे तो ज़्यादा छप रहे होंगे, ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर, मतलब 100/80। नहीं आया समझ में? अरे 20% डिस्काउंट को कितना लिखेंगे, 100 में से घटा के नहीं लिखोगे, 80/100। अब हमें उत्तर चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा संख्या ऊपर, मतलब 100/80 हो गया। इसके बाद में दूसरा डिस्काउंट कितना है? आप कहेंगे जी दूसरा वाला जो डिस्काउंट है वो दे रखा है हमें कितना, एक सेकंड यार, ये तो सारा ही बिगड़ गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमें? आप कहेंगे 10%। 10% का मतलब हो गया कितना, 90/100, लेकिन उत्तर चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या ऊपर। तीसरा कितना है, 10%, फिर से वही हो जाएगा हमारा 100/90। इसको डिवाइड करेंगे हम, देखें कितनी बार खत्म होता है। तो 1 2 3 जीरो से तो 3 जीरो खत्म हो गई हमारी, और डिवाइड किया हमने इसको, 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 0 9 निम्मा 81, एकम 81 हो गया। आंसर हो गया 1 2 3 4। इसका उत्तर भी 10,000 ही है। आया समझ में आपको? अच्छा, एक तरीका मैं और बताता हूँ इसी क्वेश्चन को करने का, या कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए आपके लिए कठिन वाली। मानिए कि यहाँ 20% की जगह लिखा होता 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, या 14 सही 2/7%। ऐसी 3 छूट दी गई होती, और फिर एक कपड़े धोने की मशीन को इतने में बेचा गया होता। तो बताइए मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य क्या था। ऐसी कंडीशन में आपने करना क्या है कि एक तरफ तो आपने लिखना है MP, एक तरफ लिखना है आपने SP। भाई पहला डिस्काउंट है 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 1/5 होती है। भाई 20 में भाग लगाना है 100 का। देखिए 20 में जब हम भाग लगाएंगे 100 का, तो 20 से कम 20 हो गया, 20 पंजे 100। या तो किसी संख्या का 20% निकाल लीजिए, या उसका 1/5वां भाग निकालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब पहला डिस्काउंट है 20% का, फ्रैक्शन हो गई 1/5। इसका मतलब किसी चीज़ पर 5 रुपये छप रहे हैं, तो वो 1 रुपये कम कितने में बेचनी पड़ी होगी? 4 की। दूसरा डिस्काउंट है 10% का, फ्रैक्शन हो गई 1/10। इसका मतलब 10 की चीज़ जो है वो 9 में बिकेगी। फिर से 10% है, 10 की चीज़ 9 में बिकेगी। अब मुझे समझ में आ गया कि ये इन तीनों का अनुपात बना। इनकी गुणा लगा देंगे तो MP रहा होगा इतना, इनकी गुणा लगा देंगे तो SP रहा होगा इतना। कुछ कॉमन है तो काट भी सकते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। 2 से फिर डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 तो इधर आ गया। यहाँ से हमने देखा कितना आने वाला है, तो 9 निम्मा कितना आ गया? 81। इसका मतलब 125 की चीज़ है तो 81 की बिकेगी। अब हमें पता है कि जी बिकी कितने की है? 6480 की। कितने की? 6480 की। तो 81 यूनिट बराबर हो गया 6480 के। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया? 1 यूनिट बराबर हो गया 80 के। अरे 8 एकम 8, 8 8 64, बिल्कुल ठीक है। तो 125 यूनिट बराबर कितने के? तो 125 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने के? गुणा 80 कर दो। देखिए कितना आता है, तो 8 पंजे 40, 0 और 12 अट्ठे 96, 96 और 400, ये हमारा आंसर हो गया 10,000। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन।
इसे देखें, इसमें क्या है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। हमें बताना है उसका जो लाभ प्रतिशत रहा होगा वह कितना होगा। एक तो हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा देंगे जी। फार्मूला पढ़ा है ना आपने एक, कौन सा वाला, x + y + x गुणा y और बटे कितना 100। उम्मीद है पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पढ़ा है, ये वाला फार्मूला तो हमने, तो अभी बताते हैं करके, बस यहाँ देखिए भाई, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर 25% अधिक अंकित किया है तो इसको प्लस के लिख दो, और नगद भुगतान पर 10% छूट दे रहा है। अगर छूट दे रहा है तो इसको माइनस के लिख लो। बीच में प्लस का निशान, जैसे दोनों नंबर हैं वैसे उठा के ऊपर लिख लो, प्लस के 25 और माइनस के 10 और भाग लगा दो कितने का, 100 का। बस यही हमारा आंसर है। हमसे कह रहा है बताइए उसका लाभ कितने % का होगा, तो इतने % का लाभ होगा। देखें कितना आता है, तो 25 में से 10 को घटाया तो रह गया 15। आप देखेंगे यहाँ से डिवाइड करेंगे 0 से 0, 25 से कम 25 हो गए, कैसे, माइनस के, और 25 में भी भाग लगाओगे 10 का तो माइनस के हो गए 2.5। 15 में से 2.5 को घटाओगे तो बचा कितना हमारे पास में, 12.5%। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका भी है, वहाँ से भी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखें दूसरा तरीका क्या है, उसे भी समझ लो आप, एक बार अच्छे से समझो। हमसे कह रहा है एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर वस्तु का लागत मूल्य बैठा होगा 100 रुपये या 100 यूनिट, तो उसने जो छाप लिए होंगे वह कितने छाप लिए होंगे। आप कहेंगे 25% ज़्यादा। 25% ज़्यादा का मतलब 125 छाप लिए होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। अब एक बात बताइए, 125 की चीज़ है, यदि उस पर हम 10% का डिस्काउंट दे दें तो कितने की बिकेगी। आप कहेंगे जी 90% की तो बिकी जाएगी। 90% बिकने का मतलब ये हो गया भैया, इसको गुणा लगाई मैंने यहाँ से तो मुझे एसपी पता चल जाएगा कितना आया। भाई 9 पंजे 45 का 5, 4 12 निम्मा 108, 4 112 हो गए। 10 का भाग लगाया तो 112.5 में। अब 100 की चीज़ यदि 112.5 में बिकी है तो क्या हुआ, आप कहेंगे जी लाभ हो गया कितने का, 12.5% का। अरे 100 पर निकालने की आवश्यकता थोड़ी है, डायरेक्ट बता देंगे। ये दूसरा तरीका था। कितना भी कठिन क्वेश्चन हो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पढ़ लें एक बार तसल्ली से इसको जल्दी से, कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% हानि उठाई। तो बताना है उसकी जो छूट है वह कितने प्रतिशत की रही। बिल्कुल बताएंगे जी कितने % रही। एक काम करिए कि उसका जो बिक्री मूल्य है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर लिया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि लागत मूल्य रहा होगा 100 यूनिट या 100 रुपये, तो उसने उस पर छाप लिए होंगे कितना 20% ज़्यादा, मतलब 120। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं तो 120 की बेच दूंगा जब भी कोई व्यक्ति लेने आएगा। लेकिन कोई इतना खतरनाक व्यक्ति आ गया उसके पास में सामान लेने कि जब उसने बेचा तो वो छूट के पीछे पड़ गया जी, ना छूट लूंगा हर हालत में, डिस्काउंट चाहिए, बट्टा चाहिए। और इतना बट्टा ले गया कि उस व्यापारी को 4% की हानि हो गई। आप खुद सोचो कि यदि व्यापारी को 4% की हानि हो गई, कहाँ वो 20% लाभ कमाना चाह रहा था, और उसे 4% की हानि हो गई, तो उसने ये चीज़ बेची कितने की होगी। आप कहेंगे जी 96 की बेची होगी। अरे 100 की खरीद के 96 की बेचेगा तभी तो 4% नुकसान होगा। अब हमसे कहा गया है तो बताइए उसने कितनी छूट दे दी उस दूसरे वाले जो ग्राहक है, जो ग्राहक लेने आया उसको। तो बता देते हैं जी कितनी। आप मुझे एक बात बताइए, छप कितने रहे, 120, मतलब 120 की चीज़ छपी हुई है, एमआरपी 120 है, और बिकी कितने की है, 96 की, और हमसे कह रहा है बताइए कितने % की छूट हो गई। तो भैया छूट प्रतिशत या डिस्काउंट या बट्टा प्रतिशत बराबर होगा दोनों का अंतर। दोनों में कितना अंतर बना, आप कहेंगे 24 का, और गुणा कितना 100। और छूट के लिए हमेशा ज़्यादा वाली संख्या नीचे आएगी, मतलब एमआरपी नीचे आएगा जिस पर छूट दी गई है।
आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा वाली संख्या नीचे 24 पंजे 120 और 5 दूनी 10, आंसर हो गया 20%। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बढ़िया से एकदम। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। कि एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे और उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% की छूट दी, तो बताइए उसे कितना लाभ होगा। अब अगर कोई भी विद्यार्थी इस 400 के चक्कर में पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी जी उसे। भैया एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 मूल्य के रेडियो खरीदे। यदि रेडियो 400 का है, 4000 का है, 4 लाख का है, 4 करोड़ का है, 0.4 का है, 4.75 का है, कितने का भी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सभी में एप्लीकेबल होगी, चाहे कितने भी रुपए का खरीदा हो प्रत्येक रेडियो। भाई 30% तो उसे बढ़ाना ही बढ़ाना है रेट को, और 8% का डिस्काउंट भी देना है। तो चाहे 400 का खरीदा हो एक, चाहे 500 का खरीदा हो, चाहे कितने के भी खरीदे हों, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है उसे कितना लाभ होगा, और वो भी पूछा है हमसे परसेंटेज में। अब परसेंटेज में हमें पता है जी जो प्रतिशत में मान हमारा आने वाला है वो ओरिजिनल नंबर पे भी उतना ही आएगा जितना किसी अनुपातिक मान पे आएगा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं यार। 400 पे भी उतना ही आएगा, 500 पे भी, 600, 700, 800 कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइन है। बस क्वेश्चन खत्म होता है जी। सक्सेसिव लगाओ, आंसर आ जाएगा। हमसे कह रहा है बताइए कितने % का लाभ हो गया। तो सेट की कीमत कितनी बढ़ा दी, आप कहेंगे जी 30% बढ़ा दी। डिस्काउंट कितना है 8% का, और प्लस के कितने 30, और गुणा माइनस के कितने 8, और बटे कितना आप कहेंगे 100। 0 से 0 खत्म हो गई। यहाँ से 30 में से 8 को घटाया तो रह गया हमारे पास में 22, और 8 दिया 24। 24 का मतलब हो गया 2.4, 10 का भाग भी लगाना है भैया। आंसर हो गया 19.6%। ये उत्तर हो गया। बात आ गई होगी समझ में आपको। अरे आ गया समझ में भैया, आ गया तो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखो जी आगे क्या होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे भैया, चीज़ों को हल्के में ना लें, अच्छे से मेहनत करते रहो। ऐसी क्लास आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल होगी कि आपको इस स्तर से पढ़ाया गया हो कि एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जा रहा है। वरना कराने को मैं भी करा सकता हूँ कि 20-20 क्वेश्चन उठा लिए कहीं से, और वो कठिन कहीं कठिन करा दिए, कहीं थोड़े 1-2 आसान करा दिया, फिर बड़े कठिन कठिन करा दिए। उससे कोई लाभ थोड़ी है यार, उससे ना तो कुछ तुम सीख पाओगे, बेकार है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, तो बताइए उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिए भैया क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ लो कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। बहुत बढ़िया है जी। 10% की छूट भी दे रहा है, कोई लेने आ रहा है, फिर भी 8% का लाभ कमा रहा है। तो हमसे पूछा है बताइए अंकित जो मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक है। बिल्कुल बताएंगे। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, आप कहेंगे 10% का डिस्काउंट, और लाभ कितना हो रहा है 8% का। इनको दोनों को जोड़ के लिख लो। ये तो बता रहा हूँ छोटा सा तरीका। और जितना भी डिस्काउंट है उसको 100 में से नीचे घटा के लिख दोगे, ठीक है, और गुणा कितना 100। बस यही हमारा आंसर होगा। देखें कितना आने वाला है। तो जो आंसर होगा 10 और 8 18 आ गया भैया ऊपर, और गुणा कितना 100 हो गया, और नीचे कितना हो गया आप कहेंगे जी नीचे 90 हो गया। भाई 9 दूनी 18 हो गया, और 10 दूनी कितना हो गया 20। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो हमारा अंकित मूल्य है वो सीपी से 20% अधिक हमें अंकित करना पड़ेगा। और कोई जब कोई ग्राहक जब आएगा तो दुकानदार 10% की छूट भी दे देगा, तो भी 8% का लाभ वो कमा लेगा। अच्छा दूसरा तरीका भी है, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करो। आप भूल गए पेपर में, पता नहीं किसको जोड़ना बताया था, किसको घटाना, और भूल ही जाओगे पेपर तक पहुँचते पहुँचते। ये मैं गारंटी से भी कह रहा हूँ। या तो लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, अन्यथा मामला खराब हो जाता है पेपर में। तभी तो कम नंबर आते हैं ट्रिक वालों के, जो ट्रिक के ऊपर रहते हैं विद्यार्थी। आपने देखा भी होगा नंबर भी कमी, उनके सिलेक्शन होने के चांस भी ना के बराबर ही होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है बताइए अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि माना कैसे भी कर सकते हैं आप, चलो सीपी से ही मान लो।
मैं ऐसा मान लेता हूँ जी, माना सीपी जो रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। अब एक व्यापारी को लाभ कितना कमाना है, 8% का, तो कितने की बेचेगा? अगर 100 की लाया खरीद के तो 108 की तो बेचेगा ही बेचेगा। 108 की भी कब बेच रहा है? जब वो छपे मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो छप कितने रहे होंगे? 108 से ज़्यादा या कम? आप कहेंगे ज़्यादा। ज़्यादा के लिए ज़्यादा संख्या, ऊपर 100 बटे कितना? 90। 0 से 0 खत्म हो गई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0। मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर 100 की लाया है तो 120 छापने पड़ेंगे, और 100 की चीज़ पर अगर 120 छाप लिए तो कितने परसेंट ज़्यादा छाप दिए? आप कहोगे जी 20% अधिक अंकित करना पड़ेगा उसे। आ गया समझ में आपको एकदम बढ़िया से? अगला क्वेश्चन देखें, इसके बाद में क्या होगा। ये रहा जी अगला क्वेश्चन, देखें इसमें क्या है, देख लो अच्छे से, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, तो बताइए कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है? बिल्कुल बताएंगे जी। जो प्रभावी छूट है, जो इफेक्टिव डिस्काउंट है, वह कितना है? तो 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं जी। अपनी चीज़ बेचने के लिए अशोक ने 2 डिस्काउंट दिए, 30% का एक और 30% का एक। अब हमसे कहा गया है प्रभावी छूट बताओ कितनी है। प्रभावी छूट का मतलब ये है कि 30% के 2 डिस्काउंट न देकर यदि इनकी जगह एक ही छूट दी जाए तो बताना है कितने परसेंट की होगी। तो याद रखना भैया कि जब भी आपने इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना हो, प्रभावी छूट निकालनी हो, या एकल बट्टा आपने निकालना हो, जैसे कि 2 डिस्काउंट के बदले में एक ही बट्टा बताना है, हमें एक ही छूट बतानी है, कितने परसेंट की होगी, तो फार्मूला होगा आपका a + b माइनस a गुणा b और बटे कितना? 100। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। देखें कितना आता है, तो 30 और प्लस कितना? 30 और माइनस 30 और गुणा 30 और बटे कितना? 100। ये हमारा आंसर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। 30 और 30 60, माइनस 3 तिया 9 बराबर कितना हुआ? 51%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। एक और आया हमारा, वही समतुल्य बट्टे पर आधारित है कि 25%, 10% तथा 20% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है। अब की बार 3 है। अब आप चाहो तो 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कि एक काम करो, पहले 20 का और 10 का निकाल लो। तो 20 और 10 का जब हम निकालेंगे तो 20 और 10 30 हो गए, 30 में से भी 2 एकम 2 घटाए तो 28% रह गया। अब 20 और 10 इन दोनों का तो एकल बट्टा हो गया 28% का। अब 28 का और 25 का और निकाल लो, तो 28 + 25 और सॉरी यहाँ माइनस आएगा, और माइनस 28 और गुणा कितना? 25 और बटे कितना? 100 आ गया। अब हम देखें कितना आता है जी। दोनों को ऐड किया तो 8 5 13, तो यहाँ से तो हो गया 53 हमारा। माइनस यहाँ से देखेंगे कितना आने वाला है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते भी हैं तो, या मत करो, गुणा लगा लो डायरेक्ट ही, या 25 से डिवाइड कर लो। 25 चौके 100 और 4 7 28, यार गुणा क्यों होती, डिवाइड हो तो गया। और माइनस कितना हो गया? 7, और यहाँ से कितना हो गया? 46%। कहाँ है? विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहला बट्टा कितना है? 25% का, तो बट्टे को 100 में से घटा के लिखेंगे, है ना। तो इसको लिख देंगे हम 75/100। दूसरा कितना है? 10%, तो फिर घटा के लिखा हमने 90/100। तीसरा कितना है? 20%, फिर से घटा के लिखा हमने 80/100। ठीक है। और एक 100 की गुणा हमें और लगानी है एक्स्ट्रा में, और जितना भी आया है उसको हम 100 में से घटा के लिख देंगे। आप देखेंगे 100 से तो 100 खत्म हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। 25 थी 75 हो गए, और 25 चौके 100 हो गया। आप देखेंगे 2 जीरो से फिर से 2 जीरो खत्म हो गई, और 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से आया 100, माइनस इनकी गुणा लगाएंगे, 9 दूनी 18, 18 थी 54 हो गया। और जब हम 100 में से घटा रहे होंगे 54 को, तो उत्तर बताओ जल्दी से कितना आया। आप कहेंगे 46%। यह आंसर हो गया। तीसरा तरीका भी है, लेकिन इतना कोई ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है कि मैं आपको बार बार सारे तरीके बताता रहूँ, बाद में बता देंगे। और फिलहाल में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या है। एक और बढ़िया क्वेश्चन कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए।
बिल्कुल बताएंगे जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में भी। आप मुझे बताओ एक फ़ोन पे कितने रुपए छप रहे हैं? आप कहोगे जी फ़ोन पे 1500 रुपये छपे हुए हैं और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। एक बात बताइए, अगर 10% की छूट दे रहे हैं तो 90% में तो बेच ही रहे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल बेच रहे होंगे जी 90% में, मतलब 15 निम्मा 135, 1350 रुपये की रह गई ये चीज़। आप कहोगे बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए? ज़्यादा ही मिलने वाला, ज़्यादा ही जानकार ग्राहक आ गया कोई, तो उसको हमें और थोड़ी सी फालतू छूट देनी है। अब हमसे कहा गया है कि उसका मूल्य 1242 रुपये हो जाए, मतलब 1350 रुपये की भी चीज़ 1242 रुपये की रह जाए, तो और कितनी छूट दी जानी चाहिए? अभी बताते हैं जी कितनी छूट दी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। बस छूट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा? दोनों का अंतर। तो दोनों में अंतर देखा, 10 में से 2 को घटाया तो 8 रह गया, 4 में से 4 को घटाया 0, 13 में से 12 को घटाया 1 और गुणा कितना 100, और छूट के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, ज़्यादा तो 1350 है। इसको डिवाइड करेंगे, देखें कितनी बार खत्म होता है। तो जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 0 से 0 खत्म हो गई हमारी, और मैंने डिवाइड किया 5 से इसको, तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। 27 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो 27 चौके 108 हो गए, और 4 दूनी कितना हो गया? 8%। ये हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। कहीं कोई दिक्कत है तो आप दोबारा इनको देख लें, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। और ये आया जी एक और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। ये तो मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था आपको, ये रह गया किसी प्रकार बीच में, कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये है, और आगे हमसे कहा गया है कि उसे 132 रुपये में बेचा गया। तब हमसे पूछा है बताइए कितने % की छूट दी गई। तो यार ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, आपको पता भी होना चाहिए। आपके जीवन में बहुत महत्वता है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर आप कहीं दुकान पे भी चले जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी छूट में कोई चीज़ इतने की मिल रही है, कितनी छूट है, कितना एसपी होने वाला है। तो छूट % बराबर वही दोनों का अंतर, तो 5 में से 2 को घटाया 3, और 3 और गुणा कितना 100, और छूट के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, मतलब 165 नीचे आ जाएगा। 11 एकम 11 पंजे 55, 11 इतनी 33 हो गया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो गया? 20%। ठीक है जी, आगे चलें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या होगा, और अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी। आगे देखें क्या क्वेश्चन है, कि रमेश ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% छूट प्राप्त करके खरीदा। अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 600 रुपये की अतिरिक्त बचत हो जाती। बताना है उसने वह रेफ्रिजरेटर कितने रुपए में खरीदा था। अच्छा, हमसे कहा गया है कि उसने खरीदा कितने का? 16 × 48 और 2 50/3% के डिस्काउंट पे लेके आया खरीद के। लेकिन किसी ने बताया कि अगर तुमने यही चीज़ 25% के डिस्काउंट पे खरीदी होती, तब हमें बताया गया है कि तुम्हें कितनी बचत हो जाती? 600 रुपये की अतिरिक्त बचत हो जाती। इसका मतलब इन दोनों छूटों में जो अंतर है वो कितना है? आप कहेंगे 600 रुपये का। जबकि मैं इन दोनों डिस्काउंट में अंतर देखूं तो 25 थी, 75 में से 50 को घटाया, तो भाई ये तो 25/3% का अंतर आ रहा है। जबकि किताब कह रही है कि 600 रुपये का अंतर है। भाई 600 रुपये की, किसी ने बताया ना कि अगर 25% छूट पर खरीदा होता तो 600 रुपये की फालतू बचत हो जाती। इसका मतलब 25/3% बराबर है 600 के। तो मैं देखूंगा 100% बराबर कितने के। भैया 100% निकालना है तो 100% बराबर बैठेगा। देखें 25 और 6 × 18, और 18 चौक 7200 के। अरे निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे? आप कहोगे निकाल लोगे। तो बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, बस यहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन को कि 7200 ही सही आंसर है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 100% ही तो निकालना है। भाई हमसे पूछा रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा 100% का, 100% बराबर 7200 को। उन्हें ये पता ही नहीं है कि, उन्हें जानकारी नहीं है इन चीज़ों की। उन्हें यही पता नहीं कि कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ पर जाना है, कहाँ पहुँचना है। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। उन्हें तो ट्रिक सिखाई जा रही है, बस खाली ट्रिक सीख लो, ट्रिक से ही तुम्हारा भला हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। आप मुझे बताइए ये जो 25/3% है ये क्या है? आप अभी तो बहुत से विद्यार्थियों को तो यही पता नहीं होगा ये क्या है। अरे ये छूट है भाई। जब 25/3% छूट बराबर है 600 के, जब हम छूट से 100% निकाल रहे हैं तो क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे MP। क्यों? क्योंकि छूट % किस पर निकाली जाती है? MP पर।
अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट होता वहाँ से हम 100% निकालेंगे तो सीपी निकल के आएगा, और यदि हम छूट पर 100% निकालेंगे तो एमपी निकल के आएगा। इसका मतलब इस पर 7200 रुपये छप रहे थे। किस पर? रेफ्रिजरेटर पर। हमसे पूछा है रेफ्रिजरेटर खरीदा कितने में, तो कितने में खरीदा था? आप कहेंगे 16 सही 2/3% की छूट पे खरीदा। तो भैया रेफ्रिजरेटर लाए हम, खरीद के कितने छप रहे? आप कहेंगे 7200 रुपये छप रहे। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आई? 1/6। इसका मतलब 6 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट है, तो कितने की खरीदी? आप कहेंगे जी 5 रुपये की खरीदी, मतलब 5/6 लिख दो ना। 6 से डिवाइड किया मैंने इसको, 1200 बार खत्म हो गया, और 12 पंजे 60, आंसर हो गया 6000 रुपये। आ गया समझ में बढ़िया से? इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा, और ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो बताइए पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल बताएंगे जी कितना होगा। मुझे बताइए कितना डिस्काउंट है? आप कहेंगे 25%। 25% की फ्रैक्शन बताओ जल्दी से। आप कहोगे जी 1/4। 1/4 का मतलब ये हो गया कि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद में, इसका मतलब समझ में आ गया कि यदि किसी पुस्तक पर 4 रुपये छप रहे होंगे तो वो जो पुस्तक विक्रेता है वो इसे 1 रुपये कम, मतलब 3 की लाया होगा खरीद के, और बाद में कह रहा है उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है। यही लिखा हुआ है ना, करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो बताइए पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ हो गया? इसका मतलब 3 की चीज और वापस 4 में बेच दी, और हमसे कह रहा है प्रॉफिट % बताओ कितना हो गया। अब आपको पता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, दोनों का अंतर और गुणा 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे। आंसर आ गया 33 सही 1/3%। अरे आ गया समझ में? आ गया होगा। अगला देखें जी, इसके बाद में आगे क्या होगा। ये तो वही पुरानी वाली बात लौट के आ गई कि एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। तो बताइए लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है? देखिए इस चीज पे विशेष ध्यान रखना, पहले पूछा है लागत मूल्य और बाद में पूछा है मुद्रित मूल्य। इसका मतलब पहले बताना है सीपी और बाद में बताना है हमें एमपी। और जब हमने एक ही वस्तु पर छूट देकर प्रॉफिट कमाया हो तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें सीपी एमपी का रेशियो निकालना है तो बड़ा आसान है भाई। डिस्काउंट है कितना? 10% का, तो इसको 100 में से घटा के तो नीचे लिख देंगे, सीपी के नीचे आ जाएगा। 15% का प्रॉफिट है, इसको लिख देंगे हम 100 में जोड़ के एमपी के नीचे। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखें कितना आता है। तो डिवाइड कर रहे होंगे हम इसको, तो चलो 5 से डिवाइड किए लेते हैं। 18 बार खत्म हो गया ना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 बार खत्म हो गया। तो आंसर हो गया 18:23। कहाँ है वे? ये रहा विकल्प नंबर बी में। ठीक है, ये लो जी एक और क्वेश्चन आया आगे आपका, देखें क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इस पर 20% बट्टा देता तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत आते हैं ऐसे यार, मैंने तो देखा है जितने भी हमारे 12वीं लेवल तक की परीक्षाएं होती हैं उन सब में भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। भाई 10% बट्टा देता है तो इसको 90 लिख लो, बट्टा है ना तो 100 में से घटा के लिख लो। 10% बट्टा देता है लेकिन लाभ होता है 20% का, तो 90 बराबर हो गया 120 के। भाई 20% लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख दो। अब कह रहा है यदि वह इस पर 20% बट्टा देता तो 20% बट्टा बराबर हो गया 80 के। हमसे कह रहा है लाभ बताओ कितने का होगा। तो जब 90 बराबर है 120 तो 80 बराबर बैठेगा 120/90 है, और गुणा कितना 80, तो 30 तिया 90 और 30 चौके 120 और 8 चौक 32, 320 और बटे कितना 3। बस 100 को माइनस कर देंगे इसमें से, अभी बताता हूं क्यों करेंगे। तो 100 तिया 300 में से 20 को घटाया तो 20/3 हो गया, 3 6 18 बचे 2, 2 में भाग नहीं जाता 3 का। ये आंसर हो गया। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये 100 कहाँ से घटा दिया जी, इस पे क्या मतलब है 100 वाले से। बिल्कुल बताऊंगा क्यों। मुझे बताओ ये 90 तो नहीं है, ये क्या चीज़ है? आप कहेंगे ये तो 10% बट्टा है, लेकिन 10 को मैंने लिखा कितना है 90, 100 में से घटा के। ये क्या है 20%,
भाई ये जो 120 है ये क्या है, आप कहेंगे जी ये तो 20% लाभ था, लेकिन लिखा कितना है, अरे 100 में जोड़ के लिखा है ना। जब यहाँ मैंने 20% लाभ को 120 लिखा है 100 में जोड़ के, तो उत्तर भी तो 100 में जोड़ के ही आएगा। हमें चाहिए प्योर आंसर हमारा एग्जैक्ट कितना होगा, तो 100 में जोड़ के थोड़ी आंसर बताना है, 100 को घटा दो तो आंसर हो गया 6 सही 2/3% का। आया समझ में? आगे चलें इसके बाद में, नहीं जी ये तो समाप्त हो गया आपका। तो वही बात एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली तो ये कि जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें, शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद में कल वाली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास को ज़रूर देख लें। क्लास का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, सुबह सही 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। और जिनके दिमाग में गलतफहमी हो कि हाँ हमसे सब कुछ आता है, उनकी गलतफहमी मिट जाएगी। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, उनको इसी कड़ी में और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। बाकी यही कहूँगा भाई, कोई नया सब विद्यार्थी वीडियो को देख रहा है, क्लास में है हमारी में, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।